हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में आपको ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक पढ़ाने के लिए कहा था। और यहाँ पे हमारा ये इसका पहली वीडियो है जो कि क्लास 6 की है। और थैंक्स टू एनसीईआरटी गवर्नमेंट वेबसाइट से मैंने ये बुक पीडीएफ में डाउनलोड करी है। वहाँ से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है, हमें एनसीईआरटी को समझना है। और जैसा कि क्लास 6 की बुक है और क्लास 6 के बच्चों के लिए बन रही है, तो हम इस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि क्लास 6 के बच्चों को समझ में आए। और भी जो लोग जो नहीं भी पढ़े हैं एनसीईआरटी को, उन्हें भी ये बुक समझ में आ जाए। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना वीडियो। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। ये बुक में बच्चों से कहा जा रहा है कि ये कितना अच्छा लगता है जब सनसेट हो जाता है और स्काई कितना अच्छा लगता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डस्ट डॉट्स साइन इन द स्काई। पहले आपको स्टार्टिंग में एक या दो डॉट दिखते हैं। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, धीरे धीरे ये नंबर इंक्रीजिंग होने लगता है। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर। इसे आप उसके बाद आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। द होल स्काई इज फिल्ड विथ tiny shining object. Some are bright, other dim. It seems as if the sky is stuffed with diamonds. ऐसा लगता है कि पूरा जो आसमान है, पूरा जो आकाश है, वो हीरो से भर गया है। They all appear to be twinkling. ये चमकते हैं। But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle, which कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि नहीं ट्विंकल, चमक नहीं रहे हैं। एज अदर्स डू, दूसरों के जैसे। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर, जस्ट एज द मून, जैसा कि मून शाइन करता है। अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डे। It may, however, appear at different times in different shape and at different positions. You can see the full moon only once in about a month's time. इसमें कह रहा है कि आप जो फुल मून है, जो फुल मून मीन्स होता है कि पूरा चंद्रमा आप, जिसे हम पूर्णिमा भी बोलते हैं, फुल मून को नाइट और पूर्णिमा बोलते हैं। अ फोर नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। फोर नाइट मीन्स होता है कि जैसे कि 15 डेज के टाइम को हम फोर नाइट बोलते हैं। फोर्थ नाइट, इट इज़ अ न्यू मून। और जब ये हमें पूरी तरह से दिखना बंद हो जाता है तो उसे हम न्यू मून कहते हैं और अमावस्या बोलते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट, प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? क्या आपने कभी सोचा है कि डे टाइम पे हमें ये सारी ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिखती हैं? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. जैसा कि आप जानते हैं कि सन की जो लाइट है वो काफ़ी तेज है और ये इनकी लाइट सन की लाइट के सामने दिखती नहीं। और ऐसा नहीं कि ये होते नहीं हैं दिन में, ये दिन में भी होते हैं लेकिन हमें दिखते नहीं हैं क्योंकि सन की लाइट के सामने डिम हो जाते हैं, हल्के पड़ जाते हैं, इसलिए ये नहीं दिखते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दी दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। जितनी भी चीज़ें हमें आकाश में दिखती है, सन, मून और जितनी भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट दिखते हैं, इसे हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर बिग एंड नॉट हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं वो बहुत बड़े हैं और कुछ बहुत गर्म हैं। द दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, ये गैसों से बने हुए हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, इनकी खुद की हीट है एंड लाइट है। विच दे
emit in large amount. These celestial bodies are called stars. इन celestial bodies को हम स्टार बोलते हैं। जिनके पास खुद की रोशनी और खुद की हीट है उन्हें हम स्टार्स बोलते हैं। द सन इज अ स्टार। सन एक स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। इनका हम हीट और लाइट फील नहीं कर पाते हैं। एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दूर है हमसे। जैसे कोई भी चीज़ हमसे बहुत ज़्यादा दूर होती है तो हमें छोटी दिखती है। कभी आपने देखा होगा कि और जैसे जो पास आती है तो हमें बड़ी लगती है। तो ये जो स्टार्स हैं ये काफ़ी दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए हमें छोटे छोटे दिखते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। देखो इसमें समझाया गया है, बताया गया है कि आपने देखा होगा कि जो कोई भी चीज़ अगर हम दूर से देखते हैं तो हमें छोटी दिखती है। हाउ स्मॉल एंड एरोप्लेन, एरोप्लेन कितना छोटा दिखता है। लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट, जब यह बहुत ही ऊपर उड़ता है। While watching the night sky, you may notice various pattern formed by different groups of stars. आपने देखा होगा कि अलग अलग जो तारे हैं उनको वो एक कोई ना कोई एक पैटर्न बनाते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। इन्हें हम कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। वैसे आजकल तो इतना पॉल्यूशन हो गया है सिटीज़ में कि आपको स्टार्स कम ही देखने को मिलते होंगे। अगर आपको स्टार्स देखना ही है तो आप विलेज जा सकते हैं या सिटी से थोड़ा दूर जा सकते हैं जहाँ पर आपको स्टार्स दिखें। इस ये सिटी के पोल्यूशन में हमें स्टार दिखने बंद हो गए हैं। ये जो कॉन्स्टलेशन है, उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन। वन ऑफ द मोस्ट easily recognizable constellation is the Saptarshi. Sapt, seven, Rishi means sages. It is a group of 7 stars that forms a part of Ursa Major constellation. ये Ursa Major constellation का ही एक पार्ट है। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation in the sky. In ancient time, people used to determine directions during the night with the help of stars. इसमें हम स्टार्स की मदद से हम डायरेक्शन का पता भी कर सकते हैं। एंशियंट टाइम पे लोग जब उन्हें डायरेक्शन जानना होता था तो वो स्टार की मदद से डायरेक्शन जानते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पोल स्टार। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये हमेशा उसी जगह पे होता था, हमेशा, जिससे हमें डायरेक्शन का पता चलता था। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तर्षि। सप्तर्षि की मदद से हम उस स्टार की पोजीशन को जान सकते हैं। लुक एट फिगर, आप अपनी बुक में देख सकते हैं जिसमें फिगर दिया हुआ है। यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. ये कुछ ऐसा होता है कि जब जहाँ पर डायरेक्शन उसका ख़त्म होता है सप्तर्षि का, उसी डायरेक्शन में अगर हम सीधे जाते हैं तो हमें पोल स्टार दिखता है। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ ऐसे भी सेलेस्टियल बॉडी हैं जिनकी खुद की लाइट और हीट नहीं होती है। दे आर लिट बाई द लाइट ऑन ऑफ द स्टार्स। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम प्लैनेट बोलते हैं। जैसे कि हमारा अर्थ भी एक प्लैनेट है जिसकी खुद की कोई ना हीट है और ना ही कोई लाइट है। ये सन से हीट और लाइट लेके हमें देता है।
The word planet comes from the Greek word planetai, which means wonders. The earth on which we live in is a planet. It gets all its heat and light from the sun, विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार, जो कि सबसे पास का स्टार जो है हमारा, उसी से हम हीट एंड लाइट लेते हैं. इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम अर्थ को काफ़ी बहुत दूर से देखते हैं, से द मून इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून. तो ये हमें मून की तरीके ही चमकता हुआ दिखेगा. द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट. मून स्काई में जो हमें दिखता है ये एक सैटेलाइट है, उपग्रह है. ये ग्रह नहीं है, ये प्लेनेट नहीं है, ये सैटेलाइट है, ये उपग्रह है जो कि नेचुरल है. इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड द अर्थ. जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे ये हमारा सन है, सन सन के चारों ओर ये अर्थ है. ये एक निश्चित ऑर्बिट में मूव करता है. और ये जैसे यहाँ पर मून है, मून अर्थ के एक निश्चित ऑर्बिट में मूव करता है. तो अर्थ सन के लिए ये प्लेनेट है जिसे हम हिंदी में ग्रह कहते हैं, और अर्थ के लिए ये सैटेलाइट है जिसे हम उपग्रह कहते हैं. मून ये एक निश्चित पाथ में अर्थ के राउंड चक्कर लगाता है. द सोलर सिस्टम. अब हम यहाँ पर सोलर सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे. द सोलर सिस्टम, द सन, 8 planets, satellite, and some other celestial bodies known as asteroids and meteorites. From the solar system, we often call it a solar family. इसे हम solar family कहते हैं. With the sun as its head. The sun is the center of the solar system. ये solar system एकदम सेंटर में होता है. अपनी बुक में देख सकते हैं. It is a huge and made up of extremely hot gases. ये बहुत ही गर्म गैसों से मिलकर बना होता है. It provides the pulling force that binds the solar system. ये इस तरह से वो करता है जैसे कि ये इस अर्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है. बाइंड्स द सोलर सिस्टम. ये सभी गैस उसको प्लैनेट को अपनी ओर बांधे रहता है. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system, but the tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. ये पूरी तरह से हीट हमें नहीं मिल पाती है क्योंकि ये जो स्टार है हमारा सबसे पास का जो स्टार है ये बहुत दूर है. ये हमसे बहुत दूर है, इसलिए हमें इसके पूरी हीट और लाइट नहीं मिल पाती है. द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर. 150 मिलियन किलोमीटर का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे 1 मिलियन इक्वल 10 लाख होता है. और यहाँ पर है 150 मिलियन, मतलब 150 और ये अब आप देख सकते हैं कि 150 मिलियन किलोमीटर कितना ज़्यादा होता है, कितनी दूरी है सन से और हमारी प्लैनेट्स. There are 8 planets in our solar system. In order in order of their distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter,
Saturn, Uranus and Neptune. All the 8 planets of the solar system move around the sun is in fixed paths. ये एक निश्चित रास्ते पे ये चक्कर लगाते हैं. These paths are elongated. They are called orbits. ये जिस रास्ते में चक्कर लगाते हैं इन्हें हम ऑर्बिट कहते हैं. इन्हीं रास्तों को, जिन रास्तों पे ये चक्कर लगाते हैं, इन्हीं रास्तों को हम ऑर्बिट कहते हैं. मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन. मरकरी सबसे पास का ग्रह है. इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन राउंड along its orbit. Venus is considered as Earth twin. Venus को हम Earth twin कहते हैं because its size and shape are very much similar to that of the Earth. ये Earth के सेम एकदम सिमिलर दिखता है और इसकी साइज भी अर्थ के सिमिलर है. टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर अ प्लैनेट. ये प्लूटो को भी हम एक प्लैनेट कंसिडर करते थे, लेकिन हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, Ceres 2003 UB 303, ये उसका नाम रखा गया है. वैज्ञानिकों के द्वारा सेलेस्टियल बॉडीज़ को नाम रखा जाता है. ये उसका नाम है जिसे 2003 में खोजा गया है, इसलिए उसके नाम के आगे 2003 लिखा हुआ है. डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट. उसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया है, तो इसलिए प्लूटो को भी हम ड्वार्फ प्लैनेट ही कहेंगे. इसका नेक्स्ट पार्ट आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा, इसके आगे का. वहाँ हम आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और जो भी इसमें साइड में दिया गया है, डू यू नो, वर्ड ओरिजिन, डू यू नो, ये आपको उसी में एक्सप्लेन किया जाएगा.